सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क में राजा गौतम। आज हम पहुंचे हैं जौनपुर जिले में। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश जौनपुर विधानसभा के प्रत्याशी मिठाई लाल जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है। सर, जानना चाहते हैं कि आपका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है। सर, आपका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद है कि यहाँ जो बहुजन लोग हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या के आधार पर रोज़गार मुहैया कराना है। और हमारे यहाँ के जो महिला आबादी, आधी आबादी है, उसमें 50% उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। और उनके सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए हमारी पार्टी उनके लिए जो है कानून बनाकर उन्हें 50% की हकदारी सुनिश्चित करेगी और रोज़गार भी देगी। हमारे यहाँ रोज़गार ना होने के कारण हमारे नौजवान साथी वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। जो वर्तमान सरकारें हैं वो पब्लिक सेक्टर को बेच दे रही हैं, सारा निजीकरण कर दे रही हैं। तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी जो उसके अहर्य हैं, योग्य हैं, वो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं। हमारी सरकार यहाँ रोज़गार नहीं देना चाहती है। कंपनी फैक्ट्री जो थी उसको इन्होंने बेच दिया, निजीकरण कर दिया, इसलिए हमारे नौजवान भाई भटक रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में जाकर ये नौकरी करते थे, अपना जो है परिवार चलाते थे। लेकिन वर्तमान सरकार कोरोना काल में वो लॉकडाउन ला दिया और हमारे जो नौजवान साथी जो दूसरे देशों में रहते थे उनको बताया भी नहीं गया कि आप वापस आ जाइए। बिना बताए लॉकडाउन लगा दिया गया, वो भुखमरी के कगार पर हो गए और उनको साधन भी मुहैया नहीं कराया गया कि आप चले आइए वापस। अपने लोगों को, जो 15% के लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो विदेशों में थे, अन्य प्रदेशों में थे, उनको हवाई जहाज की सुविधा देकर उनको अपने देशों में बुलाया गया। हमारे लोग जो बहुजन साथी हैं वो पैदल चलना शुरू कर दिए, साइकिल से अपने घर को वापस हुए। उनमें काफ़ी नौजवान साथी, काफ़ी बच्चे खाने बगैर मर गए और कितनी महिलाएं हमारी मर गई। एकदम वो पैसे से परेशान हो गए, उनका रोज़गार चला गया। बाद में जब हमारी बहुजन समाज के लोगों ने ये हल्ला मचाया तो वर्तमान सरकार की आंखें खुली और उन्होंने रेलवे को चालू किया। रेलवे के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के साथी जो बाहर थे वो अपने घर को आए। आपको ऐसा क्यों लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मकसद रहा आपका चुनाव लड़ने का मकसद? मेरा मकसद यही था कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और अपने किसान, मजलूम, बहुजन साथी को हम सहूलियत देंगे। उनके पक्ष में जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसको हम पूर्णतः लागू करेंगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, उनका विकास हो और उनकी जो है उनमें जो है शिक्षा का अभाव ना हो, वो शिक्षित बने और उच्च पद पर वो आसीन हो। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान फलों की टोकरी है और बैलेट पेपर में जौनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 10वें स्थान पर है। बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी? क्या मकसद रहा आपका पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनने का? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनने का मेरी पार्टी का मकसद था, मेरा मकसद था कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों पर ये पार्टी चल रही है, इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को चुना। किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में जा रहे हो? हम फील्ड में जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम ये बता रहे हैं जनता को कि हम 6 से 14 साल की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और निःशुल्क स्वास्थ्य देंगे और आपको जनसंख्या के आधार पर रोजगार देंगे और जो हमारे कृषक भाई हैं उनको हम अच्छे उन्नतशील बीज देंगे, निःशुल्क देंगे
और उनकी जो पैदावार होगी उसका MSP निर्धारित करेंगे और उनके लिए क्रय केंद्र बनाएंगे, मंडियां बनाएंगे ताकि उनको दूर जाने की ज़रूरत न पड़े। वो अपने मंडी में जाकर किसान भाई अपना अनाज बेचकर अपना उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। अभी आप प्रचार प्रसार करें तो लोगों को क्या समझा रहे हैं कि लोग आपको वोट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपसे समर्थन में हैं, तो लोगों को क्या समझा रहे हो आप? हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है हम उसको लागू करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो व्यवस्था की गई है उसमें सभी लोगों की व्यवस्था की गई है और सबसे अधिक बहुजन भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है। हम यही समझा रहे हैं और समझाने के बाद हमारी जनता ये कह रही कि 72 साल हो गया भारतीय संविधान ना ही लागू हुआ है, ना हमको सुविधा मिली है। हम आपके साथ हैं और आपको हम वोट देंगे क्योंकि आप भारतीय संविधान को लागू करने के पक्ष में हैं। आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? हमारा प्रचार प्रसार फील्ड में बहुत तेज़ी से चल रहा है और लोगों में बहुत जागरूकता है। विकल्प के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को लोग पसंद कर रहे हैं और उसके पक्ष में वोट करने के लिए मन बना चुके हैं। अभी बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर जौनपुर में देखें बीजेपी, सपा, कांग्रेस, तो आप इनको पीछे हटाते हुए आगे कैसे निकलेंगे? कैसे इनको एक साइड में करके आप जीत की तगार पे रहेंगे? हम काम को करके भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को बता के उनके मौलिक अधिकार को बताकर समता, समानता, बंधुता और नैसर्गिक जो न्याय है उसको बताकर उनको हम आगे ले जाएंगे और इसी बात से सहमत होकर जनता हमारे पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बहुत सारी जाति धर्म की बात को लेकर राजनीति हो रही है। जैसे आज तो साफ क्लियर हो रहा है कि भाजपा भी डायरेक्ट बोल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे भारत को अगर हम जीते। तो क्या आपकी पार्टी भी जाति और धर्म की राजनीति करेगी या आगे चलकर करेगी? हमारी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। हम बहुजन सारे मूल निवासी हैं। हमारी पार्टी मूल निवासियों की राजनीति करेगी, मूल निवासियों के हित में कानून और कायदे बनाएगी। जो कानून बना हुआ है, जो भारतीय संविधान बना हुआ है, मूल निवासियों के पक्ष में उसको लागू करेगी। आप एक प्रत्याशी हो तो अपने आप को एक विधायक के रूप के प्रत्याशी को अपने आप को कैसे देख रहे हैं? एक विधायक के रूप में प्रत्याशी विधायक मैं अपनी बहुजन समाज की सेवा के लिए अपने को देख रहा हूँ। उनकी सेवा करने के लिए मैं विधानसभा जौनपुर से प्रत्याशी हूँ और मैं अपने आप को ये नहीं समझ रहा हूँ कि मैं विधायक हो जाकर बहुत बड़ी हमको जो है शक्ति मिल जाएगी। मैं पब्लिक की सेवा करने के लिए, उनका हर दुख सुख बांटने के लिए मैं इस पद पर उम्मीदवार हूँ। जीतने के बाद मैं उनके सुख दुख को दूर करूँगा, उनके जो दुख हैं उनको मैं दूर करूँगा, जो सुख हैं उनको मैं पूर्णतः पूरा करूँगा। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे रहते हैं, हम देखते हैं कि उनका मकसद चुनाव लड़ना ही होता है किसी पार्टी या निर्दलीय से। तो क्या आपका मकसद पीपल्स पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ना ही है या इसको निरंतर आगे राजनीति में आना ये आपका मकसद है? हमारा ये मकसद है कि हम मूल निवासी भाइयों को का जो अधिकार है उसको लगातार हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे और सत्ता में आने पर उनको पूर्णतः वो अधिकार दिलाएंगे। जो आपकी पार्टी है किस विचारों की पार्टी है आपकी? क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी का विचार भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब के विचारों पर चल रही है, ज्योतिबा फूले के विचारों पर चल रही है, संत कबीर, संत रविदास के विचारों पर चल रही है, हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं, सावित्रीबाई फूले के विचार पर चल रही है, फातिमा बेगम के विचारों पर हमारी पार्टी कार्य कर रही है और करेगी। जो जौनपुर की जनता है, वोटर्स है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जनता हमको वोट करे। हम भारतीय संविधान के मुताबिक उनको मौलिक अधिकार और जो अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, बंधुता का अधिकार, हम उनको मुहैया कराएंगे, उनको देंगे ताकि उनका विकास हो सके। मेरा नाम मिठाई लाल है, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का निवासी हूँ और मैं सेवा करने के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार और मेरा चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है।
जो बैलेट पेपर के 10वें क्रमांक पर है। मैं पुनः अपील करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं और सेवा करने का अवसर मुझे दें। मैं जनता के सुख दुख में सहभागी रहूंगा, भारतीय संविधान में वर्णित कानूनों का पालन कराऊंगा और जनता हमारा साथ दे, अपना अमूल्य वोट देकर हमको विजयी बनाए। मैं सदैव जनता की सेवा में तत्पर हूं। संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको